नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। दोस्तों, सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आपका घर धन धान से भरा रहे, सुख समृद्धि से भरा रहे, सुख हो, स्वास्थ्य हो, हर कुछ हो, दुनिया की हर खुशी आपको मिले। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन क्या खास करें कि आपको लाभ मिले, और अक्षय तृतीया में ऐसी क्या खास बात है कि उस दिन किया हुआ कोई भी पूजा पाठ जब तब कुछ भी किसी भी पुण्य का नाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वो अक्षय होता है। तो आइए मैं आपसे 2 मिनट बात करता हूँ अक्षय तृतीया में आखिर ऐसा खास क्या है कि इस दिन को हिंदू शास्त्र में, हिंदू व्रत त्योहारों में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। आप सभी पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में अभी लॉकडाउन के अंदर है और घर से निकलना नहीं हो पा रहा है। वैसे में अक्षय तृतीया का त्योहार ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया को कुछ भी खरीदना सुख और सौभाग्य की वृद्धि करता है, और ऐसी वृद्धि करता है जिसका कभी भी क्षय नहीं हो, इसलिए उसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन जैसा कि आप जानते होंगे कि उस दिन लोग सोना खरीदते हैं, घर गाड़ी की बुकिंग हो, घर खरीदना हो, कुछ भी शुभ काम करना हो, शादी करवानी हो, सगाई करनी हो, कुछ भी करना हो, अक्षय तृतीया को एक विशिष्ट महत्व दिया गया है। क्यों? आखिर क्यों अक्षय तृतीया को किया हुआ जाप, पूजा, हवन, कुछ भी ऐसा पुण्य देता है आपको, उसका फल ऐसा होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है, इसीलिए बोलते हैं अक्षय, यानी कि जिस फल का कभी क्षय ना हो, जिसका फल कभी नष्ट ना हो। तो अक्षय तृतीया को आखिर इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, मैं बताता हूं आपको इसका रीजन क्या है। जैसा कि आपको पता होगा, सारे ग्रहों की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उच्च और नीच अवस्था होती है, जिसके कारण दुनिया में जितने भी लोग हैं, पृथ्वी पर जितने भी पृथ्वीवासी हैं, और उसी फ्रीक्वेंसी के आधार पे व्यक्ति अपने काम को अंजाम देता है। कैसे बोलना है, कैसे करना है, कब गुस्सा करना है, कब खुशी जाहिर करनी है। तो अक्षय तृतीया के दिन सूर्य परमोच्च, चंद्रमा परमोच्च, इसका अर्थ क्या है? चंद्रमा और सूर्य उच्च के एक साथ, मन का कारक चंद्रमा और आत्मा का कारक सूर्य दोनों ही उच्च अवस्था में होते हैं इस दिन। सूर्य मेष राशि में उच्च का और चंद्रमा वृष राशि में उच्च का। तो जब आत्मा का कारक और मन का कारक दोनों ही उच्च के हैं, तो उस दिन किया हुआ कोई भी काम असफल कैसे हो सकता है। और इस 26 अप्रैल रविवार को तो एक अद्भुत संयोग है। संयोग इसलिए कि सूर्य और चंद्रमा के साथ साथ कई और ग्रह उच्च के हैं। जैसे नंबर 1 सूर्य उच्च का, चंद्रमा उच्च के, मंगल उच्च का, बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाते हुए चंद्रमा को दृष्ट कर रहे हैं, शुक्र स्वराशि और शनि स्वराशि। तो इतने ग्रहों का उच्च होना और स्वराशि में होना, और एक शुभ ग्रह बृहस्पति का नीच भंग राजयोग बनाते हुए चंद्रमा को दृष्ट करके गजकेसरी योग का एक आंशिक फल देना, बहुत बहुत सालों के बाद ऐसा संयोग आया है। तो आप अक्षय तृतीया को कुछ भी, चाहे वो जाप हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो हवन हो, आपको उसका बहुत बहुत जबरदस्त फल प्राप्त होगा। अगर आप किसी ग्रह की अशुभता से परेशान हैं और उसको शुभ करना है, उसके लिए जाप हवन करना है, तो आपको अक्षय तृतीया से अच्छा दिन कभी मिल ही नहीं सकता। तो दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप फ्री हैं, तो इस अक्षय तृतीया को कुछ ऐसा करें जिससे आपके घर में, आपकी जिंदगी में खुशियों का आगमन हो, लक्ष्मी का आगमन हो, आपको कुछ ऐसे पुण्य मिल जाए जिसका कभी क्षय ना हो। तो जितना संभव हो आप इस दिन का फायदा उठाएं। हाँ, भले ही आप सोना खरीदने घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, गाड़ी खरीदने नहीं जा सकते, घर की बुकिंग नहीं करा सकते, शादी विवाह नहीं करवा सकते, लेकिन अपने लिए कुछ सुख सौभाग्य के लिए कुछ जाप हवन इत्यादि तो घर में बैठे बैठे कर ही सकते हैं। तो उसे क्यों चूकें। तो आप विष्णु भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी माता की पूजा करें, जो भी जब तब जो भी करना है वो करें। हो सके तो घर में सत्यनारायण स्वामी की पूजा करें, खुद से कर लें, कोई जरूरी नहीं है कि आप पंडित बुलाएं तभी होगा, खुद से सत्यनारायण स्वामी की पूजा कर लें। जो भी चीजें आपके घर में मौजूद है उसी से आप पूजा करके, कुछ ना भी मौजूद हो तो आप सिर्फ जाप करके इस दिन को और शुभ बनाएं। और दोस्तों, सूर्य उच्च का है तो इस दिन का एक गुरु मंत्र मैं देता हूं। अगर आपने गायत्री माला 11 माला कर ली इस दिन, तो अन्य दिनों की 111 माला से ज्यादा शुभता प्रदान करेगा।
कोई शक नहीं है, क्योंकि जब सूर्य अच्छे हैं तो सारे ग्रह अच्छे हैं, और सूर्य अशुभ है, सूर्य बुरा है तो सारे ग्रह बुरे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार के लिए। आपके पूरे परिवार में धन धान्य और समृद्धि का भंडार भरा रहे, और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।